गुड इवनिंग सभी को। जितने हैं बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी को शुभ संध्या। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3। अगर हम बात करें एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका यार चैप्टर नंबर 4 होगा। अगर बात करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से तो आपका चैप्टर नंबर 4 होगा, लेकिन रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 होता है। एनसीईआरटी में चैप्टर 4 आपको है और वहां पर आपका लिखा हुआ है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक लेते हैं तो उसमें मोशन इन अ प्लेन आपको शायद लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि हम लोग 11th में मोशन के दो टाइप पढ़ने वाले हैं। एक आपका हो जाएगा 1D मोशन, जो आपका चैप्टर 2 में बता चुके हैं। एक होता है 2D मोशन, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। वहां पर आपको एक चीज बताए थे कि अगर कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पर चलेगा, अगर स्ट्रेट लाइन पर चलेगा तो बोला जाता है कि 1D मोशन कर रहा है। अगर कोई बॉडी अगर प्लेन मोशन कर रहा है, मूविंग मूविंग इन अ प्लेन, कोई बॉडी अगर किसी प्लेन में चल रहा है बोला जाता है कि 2D मोशन कर रहा है। तो हम लोग आज मोशन का जो सेकेंड टाइप होता है 2D मोशन, हम लोग उसके बारे में समझने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर जो बॉडी का मोशन होगा और मोशन आपका प्लेन में होगा। अब देखिए, इसको समझने से पहले आप समझ लीजिए कि कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद करने की आवश्यकता होगी। इसमें मेनली हम लोग बात करने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन का। इस चैप्टर में हम लोग मेनली बात करने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को बात करने से पहले कुछ हम बातें बता दे रहे हैं आपको कि किसी भी बॉडी का जो मोशन को 2D कब कहेंगे, जब उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आउट ऑफ 3 में से 2 कोऑर्डिनेट की आपको आवश्यकता होती है। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को 2D तब कहेंगे जब जब आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड। यानी कि आपको कोई भी पॉइंट अगर है, कोई भी अगर आपका पॉइंट है जिसके पोजीशन को आप 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिखाए गए हैं, यदि उसके मोशन के दौरान कोई भी 2 कोऑर्डिनेट अगर आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो बोलते हैं कि 2D मोशन आपका कर रहा है। यानी कि if two of the three coordinates required to specify the position of the object in space changes with respect to time। ये सिंपल से याद रखिएगा कि यदि किसी भी बॉडी के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले 3 कोऑर्डिनेट्स में से कोई भी अगर 2 कोऑर्डिनेट आपका टाइम के साथ चेंज होगा तो बोला जाता है कि 2D मोशन कर रहा है। या फिर इसी को हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर 2D मोशन कहाँ पर होता है तो आपका प्लेन में होता है। सबसे शुरू बता चुके हैं, कोई बॉडी अगर प्लेन में मोशन कर रहा है तो बोला जाता है 2D मोशन कर रहा है। जैसे कि आपको पिछले चैप्टर में बताए थे, पिछले चैप्टर क्या बताए थे कि जो आपका बिलियर्ड्स बॉल टेबल होता है, उस पर जो बिलियर्ड्स बॉल का जो मोशन होता है वो आपका 2D होता है। कोई एक इंसेक्ट है जो किसी फ्लोर पर क्या हो रहा है, क्रॉल कर रहा है, यानी कि वो रेंग रहा है, चल रहा है, तो वह 2D मोशन कर रहा है। सन के अराउंड जो अर्थ का मोशन है वो भी आपका 2D मोशन कहलाता है। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अगर प्लेन में चलता है तो बोलते हैं कि 2D मोशन वहां पर हो रहा है। अगर हम इसका 2D मोशन का दो अगर टाइप्स लें, अगर हम 2D मोशन का टाइप देखें तो आपका 2 टाइप्स होता है। एक आपका हो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक आपका हो जाता है सर्कुलर मोशन। इसको तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल हम लोग आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, बेसिक बेसिक बातें, तब हम उसका आगे टॉपिक पे चलने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि एक बंदर है जो कि एक पेड़ पर बैठा हुआ है। एक बंदर है जो आपका पेड़ पर बैठा हुआ है। जब उस बंदर को जब उस बंदर को हम बुलेट से क्या करते हैं, हिट करते हैं। जैसे कि एक हंटर्स यानी कि एक शिकारी है जो पेड़ पर बैठे हुए बंदर को क्या शिकार करना चाहता है। तो जैसे ही बुलेट बुलेट शिकारी चलाता है और अगर बंदर अपने जगह से पोजीशन को चेंज नहीं करता है, अगर बंदर अपने जगह पे रह जाता है तो बंदर बच जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि जो बुलेट है, जो आपका बुलेट है, वह भी वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहा था। तो अगर इस वेलोसिटी का हम दो कंपोनेंट लें,
तो एक मेरा होगा हॉरिजेंटल, एक मेरा होगा वर्टिकल। हॉरिजेंटल वाला क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल वाला हो जाएगा यू साइन थीटा। तो इस पूरे मोशन के दौरान आपका यू कॉस थीटा आपका चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है आपका यू साइन थीटा क्या होता है, घटता है। और ऐसे भी याद रखिए कि ग्रेविटी कारण इस बॉडी का जो वेलोसिटी है, यानी बुलेट का वेलोसिटी है, वो डिक्रीज होते चला जाएगा। और उसका पाथ है, एक्चुअल पाथ आपका यह था, लेकिन ये एक्चुअल पाथ पर ना जाके आपका इससे जो आपका बेंड पाथ होता है इस पर आपका चलता है। यानी कि जब हम एक बुलेट को किसी गन से फायर करते हैं तो आपका बुलेट ऐसे सीधे ना जाके इस टाइप के पाथ पर चलता है, इस टाइप के पाथ पर चलता है। अगर बंदर अपने जगह से नहीं कूदता है, नहीं छलांग लगाता है, तो बंदर बच जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बुलेट आगे जाएगा उसका पाथ आपका बेंड होते चला जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मूर्ख बंदर होगा कि जैसे ही गन से बुलेट फायर हुआ और वह छलांग लगा दिया, अगर टाइमिंग आपका सही रहा, हर चीज परफेक्ट रहा, तो जो बुलेट है इस बंदर को आपको लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये छलांग मारा उतनी देरी में इससे गन से निकलने वाला जो बुलेट ये इस पर जाके हिट कर जाता है और बंदर का जान चला जाता है। तो यही इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि एक हंटर से जो गन से एक बुलेट को फायर करता है और अपने पास में जो बैठे हुए पेड़ पर बैठे बंदर है उस पर निशान लगाता है। यानी कि अ हंटर्स एम्स हिज गन एंड फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली टुवर्ड्स अ मंकी सिटिंग ऑन अ डिस्टेंट। यानी कि एक हंटर है जो अपने सीध में सीध में सीध में बैठे बंदर पर एम लगाता है और बुलेट को फायर कर देता है। अगर बंदर अपने पोजीशन पर ही रुका रह गया, अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो अपने जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि इसको पता होगा कि जैसे ही हम छलांग लगाएंगे बुलेट भी ग्रेविटी कारण बेंड होता है, हम गोल लग सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर यह फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा तो जैसे ही गन से बुलेट फायर होगा यह मंकी क्या हो जाएगा, छलांग लगा देगा। और छलांग जैसे ही लगाएगा, छलांग आपका जैसे ही लगाएगा बुलेट इसको आपको हिट कर जाएगी। यानी कि बोल रहा है कि इफ द मंकी रिमेन्स इन हिज पोजीशन ही विल बी सेफ्ड, बट एट द इंस्टेंट द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ गन। यानी कि यदि जैसे ही आपका गन के बैरल्स को बुलेट छोड़ता है और मंकी अगर पेड़ से ड्रॉप कर जाता है, यानी कि छलांग लगाता है, तो बुलेट उस मंकी को क्या हिट कर जाएगा और आपका मंकी का जान चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका बुलेट है वह लिनियर पाथ को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बुलेट जैसे जैसे आगे जाएगा इसका वर्टिकल वाला कंपोनेंट डिक्रीज होता है। किसके कारण? ग्रेविटी कारण, जिससे कारण इसका पाथ सीधा ना होकर इस टाइप के कर्व पाथ को गेन कर लेता है। तो हम इन टाइप से रिलेटेड ही हम लोग आपको देखने वाला प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हमको बता दिए कि यहाँ पर शिकारी है जो गन से बुलेट को फायर कर रहा है। इस बुलेट का वेलोसिटी देखेंगे ग्राउंड के साथ, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ यू cos थीटा कंपोनेंट बनेगा। अब वर्टिकल में यू sin थीटा। ये कैसे आया? तो आपको पता होगा कि जब कोई वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ, यदि कोई वेक्टर इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर है तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनता है वह जाता है cos थीटा में, और इसके परपेंडिकुलर वाला जाता है आपका साइन थीटा में। तो हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे वेक्टर्स वाले चैप्टर में। अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पढ़े तो हम लोग आने वाला चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर जैसे ही देखिए बंदर आपका अगर बंदर अपने पोजीशन पर रहा तो इसका हाइट एच के बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका छलांग लगाया तो इसका हाइट क्या कम हो जाएगा। हाइट किसके बराबर? वाई के बराबर हो जाएगा। कितना कम हो जाता है? तो हाफ जी टी स्क्वायर से क्या होता है आपका कम हो जाता है। जो आपका बंदर का छलांग लगाएगा तो इसका हाफ जी टी स्क्वायर से डिक्रीज हो जाता है और यह इसको हीट कर जाता है। तो अगर हम इन सब चीज़ को आगे बढ़ते हुए अगर हम टॉपिक्स को देखें तो बोल रहा है कि if the force acting on a particle is oblique with initial velocity then the motion of particle is projectile motion। अब इसको समझिएगा, यदि किसी बॉडी को या किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल यानी कि जिस लेवल पर खड़ा है उस लेवल की सीधे एक लाइन खींची, जैसे कि ग्राउंड पर खड़ा हुआ है तो ग्राउंड के
ग्राउंड पर एक हम एक लाइन खींचेंगे, यह कहलाएगा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ एंगल पर बॉडी को किया जाता है प्रोजेक्ट, तब उस पार्टिकल के वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन एक शर्त है कि आपका जो बॉडी को है 90 डिग्री को छोड़कर किसी और एंगल पर क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। तो बोल रहा है कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ऑब्लिक विथ इनिशियल वेलोसिटी देन द मोशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि किसी भी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स ऑब्लिक है, यानी कि उस पार्टिकल पर हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर फोर्स लग रहा है, तब उस सब पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी होगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहला जाता है।